जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12th और 10th दोनों की मैथ्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। हिंदी में इसको बोलते हैं अवयव। ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर आपका क्लास 12th के बोर्ड में भी आता है, ठीक है, और आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th में भी आपका ये आता है, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड में सिर्फ ये दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, एक तो मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिक्स क्या है, दूसरा इट्स टाइप, और उसके बाद ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में आपका शामिल होता है यहां पर आकर के एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन आपका क्लास 10th में शामिल होता है। क्लास 12th में ये सब पढ़ना है, यहां तक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस तक। और जो बच्चे एनडीए के लिए देख रहे हैं मैथ इसको, वो लोगों को ये पूरा पढ़ना है, जिसमें आपका सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी आ जाता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें, मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिक्स क्या है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। यानी किसी भी ब्रैकेट के अंदर, यानी एग्जांपल के तौर पर कोई भी ब्रैकेट है, उसके अंदर कुछ नंबर्स लाइक 1 2 3, कुछ फंक्शंस ले लो जो भी है, ए बी सी, इन सब का अरेंजमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इतनी बात ध्यान देना है, क्लियर है। इस मैट्रिक्स के अंदर ये अरेंजमेंट में जो आप नंबर्स देख रहे हो, जो आप एंट्रीज देख रहे हो, इन सब को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, एंट्रीज होती हैं, ठीक है ना, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ये हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ठीक है। यानी इसको हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक ए बी सी। अगर इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा कैपिटल लेटर, लेकिन इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो इसको क्या बोलेंगे, हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब बारी आती मैट्रिक्स को एक दो एग्जांपल से और अच्छे समझ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ये चीज ध्यान देना है हमको, नोट कर लेना चाहे तो इसको पॉज करके बैक करके इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। तो जैसे ये एक मैट्रिक्स है, क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, किसका, नंबर्स और फंक्शंस का। अब इसमें नंबर्स और फंक्शंस दोनों आ सकते हैं, हो सकता है नंबर ही नंबर रहे, हो सकता है फंक्शन ही फंक्शन रहे, क्लियर है। फंक्शन में जैसे लॉग का फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना, या फिर कह लो डिफरेंशिएशन का कोई फंक्शन हो सकता है, इंटीग्रेशन का हो सकता है। तो इनमें से कोई भी फंक्शन आ सकता है, क्लियर। तो इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं। तो अब बारी आती है, आखिर ये मैट्रिक्स है, तो दूसरी एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। एक दूसरी मैट्रिक्स है भी जो इस तरीके से लिखी गई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक। एक मैट्रिक्स और लिख लेते हैं, ये तीसरी मैट्रिक्स है सी 1 2 3 4, ये एक क्या हो गई हमारे पास, मैट्रिक्स हो गई, क्लियर है। कुछ नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या कहा जाएगा, आपका मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को जब कभी भी लिखना होगा हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके एलिमेंट्स को लिखना है तो हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देना, अल्फाबेट स्मॉल लेटर से होता है, नंबर स्मॉल कैपिटल नहीं होते, नंबर 1 2 3 4 करके ही आएगा, क्लियर है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब बारी आती है कि सर चलिए ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की बात तो हो गई, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर देखिए कुछ 6 एलिमेंट है, यहाँ पर 9 है, इसमें 4 ही है, तो क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बारी आती है, आखिर इस मैट्रिक्स को लिखते हैं ना तो इसके ऑर्डर को भी लिखते हैं। अब बात आती है ऑर्डर क्या है, तो इसमें देखो नंबर्स को हम लोग दो टाइप से देख सकते हैं। पहला, एक तो देख सकते हैं कॉलम वाइज, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ठीक है ना। दूसरा हम लोग देख सकते हैं इसको रो वाइज, एक रो, दो रो, ठीक। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं रो,
क्या बोलते हैं? रो। यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। ये कौन सी पंक्ति है? तो ये है रो 2, यानी कि दूसरी पंक्ति है, सेकंड पंक्ति। ठीक है, यानी ये सेकंड रो है। पूरा ना लिख करके सिर्फ आर लिख दे रहे हैं। और ये क्या है? आपकी फर्स्ट रो है। रो 1 है, ये रो 2 है। इसकी बात करते हैं तो ये कॉलम है। ठीक, इसको नोट कर लेना, समझने के लिए शॉर्ट नोट होना जरूरी है। ठीक है, और जो लोग थ्योरी अगर लिखना ही चाहते हैं तो आप सबके पास बुक होगी, उसमें सब थ्योरी नोट कर लेना। ठीक है, इसका डेफिनेशन पूरी बुक इस वाली। तो ये क्या है? आपका कॉलम 1 है। क्या है? कॉलम। कॉलम को हिंदी में बोलते हैं बेटा स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। ये है कॉलम 1। इसकी बात करें तो यह है कॉलम 2। इसकी बात करें तो यह है कॉलम 3। ध्यान देना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमको यह बताना है कि उस मैट्रिक्स के पास कुल कितने रोज हैं, कुल कितनी कॉलम्स हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो जब भी मैट्रिक्स में हमको रो ऑर्डर बताना होगा तो हम लोग क्या बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है? हमको ये बताना है। और जब भी कोई मैट्रिक्स होती है, जब भी कोई मैट्रिक्स हमारे पास होती है, लाइक मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ये, और इसका कुछ ना कुछ नंबर है, हमें नहीं पता इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो इसको हमेशा क्या लिखेंगे? रो इनटू कॉलम के फॉर्मेट में लिखेंगे। क्लियर है? कोई भी मैट्रिक्स कभी भी लिखेंगे तो रेक्टेंगुलर फॉर्म, उसके बाद यहां पर नंबर लिखेंगे। जैसे यहां पर नंबर लिखेंगे 2 इंटू 3, यहां पर लिखेंगे 3 इंटू 3, यहां पर नंबर लिखेंगे 2 इंटू 2। अब जिन लोगों ने मुझसे चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है उनको पता है ये 2 इंटू 2 क्या है, 3 इंटू 3 क्या है, 2 इंटू 3 क्या है। ठीक है ना? तो ध्यान देना, ये जो नंबर ऑफ रो और कॉलम को मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है कि सर यहाँ 2 इंटू 3 इसकी वजह 6 ही लिख दो ना। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा आपका? इसको लिखेंगे 2 इंटू 3, पढ़ेंगे क्या? 2/3। इसको क्या रीड क्या करेंगे? इसको रीड एज 2/3 करेंगे। ठीक है ना? ऐसा क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि पहला नंबर बताएगा आखिर इसमें कितनी रोज हैं, क्या कितनी पंक्तियां हैं। दूसरा नंबर बताएगा कितने कॉलम्स हैं, कितना स्तंभ है। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6। काउंट करके देख लो। फर्स्ट पंक्ति हमारे पास ये रही, यानी फर्स्ट रो 1 2 3। दूसरे रो में देखते हैं हम लोग तो 1 2 3, दोनों में 3 3 है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 6 एलिमेंट। अब आपका मन कर रहा है सर हमने सिर्फ रो वाइज ही काउंट किया, कॉलम वाइज क्यों नहीं काउंट किया? तो कॉलम वाइज अगर बेटा हमको काउंट करना है ना, तो देखोगे तो रो वाइज 1 2 3 4 5 6 हो गया। कॉलम वाइज करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तब भी वही आंसर आएगा। बट कहोगे रो और कॉलम दोनों में काउंट करना है, तब तो फिर गलती हो जाएगी। कैसे? रो में हमने इसको काउंट किया 1 2 3 4 5 6, कॉलम में करोगे 1 2 3 4 5 6, तो देखोगे रो और कॉलम दोनों अगर मिला देते हो तो रो में भी 1 काउंट हुआ है, कॉलम में भी 1 काउंट हुआ है। क्लियर है? यानी अगर कहीं पर कुछ लोग इकट्ठा खड़े हैं तो हम लोग एक लाइन से गिनते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे गिन लिया, वापस नहीं 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ऐसे में क्या होगा, कुछ लोग दोबारा गिन उठेंगे, या हो सकता है सारे के सारे लोग ही 2 बार काउंट हो जाएं। इसलिए हमेशा क्या करेंगे हम लोग, या तो रो वाइज काउंटिंग करेंगे या तो कॉलम वाइज काउंटिंग करेंगे। ठीक है ना? बात समझ में आई? रो मतलब पंक्ति, कॉलम मतलब स्तंभ। ये बात बहुत ध्यान देना, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे। इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके लिए लिखा भी है और मैं बोल भी बार बार रहा हूं। ठीक है? तो इतनी बात तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, तो जैसे इस वाली मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं, मैट्रिक्स बी को, तो इसमें कितनी रोज हैं हमारे पास? तो एक तो ये वाली रो है, दूसरा देखा जाए तो दूसरी रो ये रही और तीसरी रो ये रही। ठीक है ना? यानी कितनी रो हो गई यहाँ पर? तो रो की संख्या टोटल हो गई 3, यानी कि एक तो 3 हो गया। कॉलम की बात अगर हम लोग इसमें करते हैं तो यह है आपका फर्स्ट कॉलम, यह है आपका सेकंड कॉलम,
ये है आपका थर्ड कॉलम, यानी कॉलम कितना आ गया 3। और किसी भी मैट्रिक्स को लिखते हैं हम लोग तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो हम लोग रो इंटू कॉलम करके लिखते हैं, तो रो को हम लोग क्या लिखे हैं 3, तो कॉलम भी क्या आ जाएगा 3। इसी तरीके से इसमें काउंट करते हैं कितनी रोज हैं आपके, तो 1 रो, 2, ये दूसरी रो है। कॉलम की बात करें तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, तो यानी इसको क्या लिखेंगे 2/2। क्यों? क्योंकि यहाँ रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। क्लियर है? क्या कोई डाउट, क्या कोई कंफ्यूजन है? उम्मीद करते हैं भाई इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ऑर्डर समझ में आ गया क्या होता है यहाँ पर। ऑर्डर में बेसिकली हम ये बताते हैं उस मैट्रिक्स के पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। क्लियर है? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। सॉरी माइक ऑफ हो जा रहा है बार बार। देखो जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने ये सीख लिया है कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग सीख रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एक बार अगर जनरली कोई मैट्रिक्स बोल देता है हमसे कि A11 या कोई मैट्रिक्स है 2/2 की है, कोई मैट्रिक्स है 2/3 की है, कोई मैट्रिक्स है 3/3 की है, 8/8 की है, 5/5 की है, जो भी ऑर्डर बोल देता है उसको बनाएंगे तो उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे हमें ये देखना है। तो हमें मान लेते हैं कुछ छिटपुट नंबर दे दिया है, उसको हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करना है। हमसे ये नहीं बोला गया है कौन सा नंबर कहाँ आएगा, हमसे ये नहीं बोला गया है ऑर्डर क्या होगा, तो ये सब आप पर डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख दिया, 3/3 मैट्रिक्स। आपने कहा सर ये सीक्वेंस में नंबर जो रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको इस तरह ना रख करके हम रखना चाह रहे हैं 1 3 5 2 4 6 9 8 7 इस तरह, तो मैं कहूंगा रख दो भाई, कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा उसने कोई कंडीशन लगाई ही नहीं है कि हम लोग जिससे क्या हो कि हमें देखना पड़ेगा क्या ऑर्डर रखे हैं इसका। समझ में आया? अब बात आती है जनरल फॉर्म, ठीक है ना। अब ध्यान देना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कुछ काज और पूछा जाएगा कि हाँ भाई ये मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स बोल देता है ए और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो मैट्रिक्स को पता है कोई भी मैट्रिक्स होगी वो हमेशा किससे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर से। उसका एलिमेंट लिखा जाएगा हमेशा स्मॉल लेटर से और उसके बाद उसका ऑर्डर यहां लिखा जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ ये क्या है, ऑर्डर बोल रहा है। और ये जो इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये क्या है, एलिमेंट है। क्लियर है? यानी अगर मैं साफ सुथरे तौर पे ये कहूं तो जो यहां पर ए आई जे है, ए क्या है, ए बेसिकली एक मैट्रिक्स है और ए आई जे क्या है आपकी, तो ये जो है आपका एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। क्लियर है? और एम और एन की बात करें तो ये क्या है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। क्लियर? ऑर्डर यानी कि अवयव का क्रम है। क्या है? अवयव का क्रम। ठीक। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अवयव के अवयव। क्या है? अवयव के अवयव। ठीक है। और मैट्रिक्स का मतलब आपको हिंदी मीडियम वालों पता ही है, ये है अवयव। ठीक है ना। 2 मिनट रुकना यार, इंक फिल कर दूं। चलो इंक हो गई है इसमें। चलो देखो, तो कोई भी मैट्रिक्स होगी उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ए आई जे के फॉर्म में, साथ में उसका ऑर्डर लिखेंगे एम एन। तो एम एन क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है यानी अवयव का क्रम है। और ए आई जे क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको नोट कर लेना, किसी भी मैट्रिक्स को जब किसी क्वेश्चन में कहीं पर शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग इस तरह लिखेंगे, साथ में जो एलिमेंट होगा, जैसे ए आई जे है तो ये क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें आई और जे में आपको दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं ये है 3i माइनस 2j अपॉन 2, ऐसा आपको दे दिया है। या 3
आई माइनस 2j हो सकता है, ठीक है ना। अभी ज्यादा टफ नहीं करते हैं, इजी इजी लेके चलते हैं, ठीक है। 3i माइनस 2j ये क्या है, आपकी इस ए आई जे की वैल्यू है। अब क्वेश्चन उठता है सर ये आई क्या है, तो आई जो है हमारे पास ये है रो नंबर। कौन सा? रो नंबर। क्लियर? यानी पंक्ति संख्या। ये क्या चीज होती है, यानी ये आई वे बताएगा ये फर्स्ट रो में आ रहा है एलिमेंट या सेकंड रो में आ रहा है, और साथ में जो जे है हमारे पास ये है कॉलम नंबर। क्या है? कॉलम नंबर है, ठीक है ना। कॉलम नंबर क्या होता है? स्तंभ संख्या। क्या है ये? स्तंभ संख्या है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये कहूं कि एक मैट्रिक्स हमको बनानी है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये लूं, मैं कहूं कि ए एक मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे एलिमेंट है, ठीक है ना, और ये 3/2 का एलिमेंट है। किसका? 3/2 की मैट्रिक्स है। ऑर्डर दे दिया है, m की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है, सॉरी n की वैल्यू है 2, और आपसे पूछा बोला गया है a इज इक्वल टू ए आई जे जो है आपका वो है 3i माइनस 2j। यही वाली वैल्यू हम लोग इधर पुट कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन खड़ा होता है सर आखिर इस मैट्रिक्स को हम बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो ये इतनी बात समझ लो। उस एग्जाम्पल को एक टॉपिक और है, उसको बताने के बाद हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो अब बारी आती है आखिर जनरल फॉर्म हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं या इधर देख लो। जैसे हमसे पूछा गया है m और n ऑर्डर का एलिमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे A और यहां पर मैट्रिक्स बनाना शुरू करेंगे। एलिमेंट्स जो होंगे, जैसे फर्स्ट रो का एलिमेंट है फर्स्ट रो। अच्छा ये फर्स्ट रो अगर इस तरह जा रहा है तो फर्स्ट कॉलम भी इसी होगा, तो इसका आएगा A11, A12, A13, A14 एंड सो ऑन A1n हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से A21, A22, A23, A24 एंड सो ऑन A2n हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आएगा आपका AM1, ये और नीचे आएगा AM2, ये और नीचे आएगा AM3, ये और नीचे आएगा AM4, और इसी तरीके से जो लास्ट एलिमेंट आएगा यहाँ पर AMN हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि m और n हो जाएगा। क्लियर? m/n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आपकी बनेगी। इतनी बात समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया होगा तो इसको मैं रफ करके एक बार फिर से करवाता हूं, फिर आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। ये बात इतनी समझ में आ गई आपको कि आखिर ये मैट्रिक्स कैसे ऑर्डर हमको बताना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे। मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, ठीक है, जिसका ऑर्डर है ए आई जे एलिमेंट है और ऑर्डर इसका 2/2। इसका मतलब है इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? 2 होंगी, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है, और कॉलम कितने हैं? 2। यानी कि अगर इस एलिमेंट को हम लोग इस तरह लिखते हैं, सिर्फ एलिमेंट के बेस पर, अभी एलिमेंट कुछ लिखते नहीं है डैश डैश करके, तो पहली रो का पहला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो, भाई पहली रो ये वाली हो जाएगी और सेकंड रो ये वाली हो जाएगी। क्लियर? कॉलम की बात करें तो भाई पहला कॉलम हमारे पास ये रहा और सेकंड कॉलम ये रहा, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पर कौन सा एलिमेंट पुट करें, ये हमारे लिए अभी हम पता नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें एक सिंबॉलिक एलिमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो जो यहां पर हम लोगों ने आई और जे का यूज किया है, आई क्या है? रो नंबर है। क्या है? रो नंबर, यानी कि पंक्ति संख्या। क्या है? पंक्ति संख्या, ठीक। और जे क्या है? आपका कॉलम नंबर है। क्लियर? यानी कि स्तंभ संख्या, ठीक है। यानी यहां पर हम लोग क्या करें, एक ऐसा एलिमेंट उठाएं, तो पहली रो है तो यानी यहां आई की वैल्यू, इस वाली लाइन में आई की वैल्यू क्या होगी? 1 रहेगी। इस वाली लाइन में आई की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी। ध्यान देना आर यानी यहां जो m और n था, कहां गया? नहीं लिखा शायद से। तो जो m और n था, तो m जो है आपका, m बताएगा टोटल नंबर ऑफ रोज। क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ रोज, यानी कुल कितनी पंक्तियां हैं।
जैसे इसमें देखा जाए टोटल कितनी है 2, तो यानी यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है आपकी 2, और n क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, यानी n बताएगा आपका कुल कितनी रोज है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर रो का नंबर क्या है 1, आई की वैल्यू क्या रहेगी 1, और यहां पर इस वाली लाइन में आई की वैल्यू क्या होगी 2, यानी यहाँ जो भी एलिमेंट आएगा उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट होता है सबसे पहले लिखते हैं रो फिर कॉलम। तो यहाँ आएगा A1, यहाँ पर भी आएगा A1, यहाँ सब आएगा A2, यहाँ आएगा A2, ठीक। बट अगर हमें इस वाले A2 की बात करनी है तो हम सिर्फ A2 बोलेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी A2 है, यहाँ पर भी A2 है, तो इसका कॉलम नंबर देखेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो J है उसकी वैल्यू है 1, सॉरी यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं, यहाँ पर ये वाली लाइन है, यहाँ होगी J की वैल्यू 1, इस वाली लाइन में J की वैल्यू होगी 2, यानी यहाँ पर जहां जहां पीछे वाला नंबर लिखेंगे, ये वाला, ये है 1, और यहाँ पर भी आएगा 1, और यहाँ क्या आएगा 2, ये 2, क्यों, क्योंकि ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है। तो अगर मैं ये कहता हूं कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर, सॉरी रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1, इन दोनों का एलिमेंट कौन सा है, कॉलम 1, टेक्निकली इसको हम इस तरीके से बोलेंगे कि हमारे पास A11 की लोकेशन अगर हम पूछते हैं तो वो कहां पर है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे A11, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट रो हमारे पास कुछ इस तरीके से है, फर्स्ट रो अगर देखा जाए तो फर्स्ट रो हमारे पास ये रही रो 1 और ये रहा कॉलम 1, तो यहाँ रो 1 और कॉलम 1 इस जगह पर जाकर के मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगा A11 हो जाएगा। A12 क्या है, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है बट साथ में सेकंड कॉलम के एलिमेंट है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा, ठीक, ऐसा एलिमेंट बताओ जो कि फर्स्ट रो में भी आ रहा हो और साथ में सेकंड कॉलम में भी आ रहा हो। तो देखो फर्स्ट रो में A11 आ रहा है, बट क्या A11 सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो आंसर है नहीं, क्यों, क्योंकि ये भाई फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। उसी तरह A12 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, फर्स्ट रो में आ रहा है, बिल्कुल सही बात। क्या सेकंड कॉलम में आ रहा है, हाँ सही बात है। यानी जो हमारी तलाश थी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट बताइए, तो वो हमारा आंसर क्या होगा A12, क्लियर। यानी यहां पर जो हमारे पास 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2, तो 1 जो है ये I की वैल्यू है और 2 जो है ये J की वैल्यू है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। इसी तरह मैं अगर ये पूछूं आपसे, ये बताइए सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, तो सेकंड रो में कौन कौन से एलिमेंट आ रहा है, तो सेकंड रो की अगर हम लोग बात करें तो आ रहा है A21 A22, ये 2 एलिमेंट आ रहे हैं सेकंड रो में। फिर बात आती है सेकंड कॉलम में कौन सा आ रहा है, तो सेकंड कॉलम की अगर बात करते हैं तो सेकंड कॉलम में पहला एलिमेंट है A11 A12, दूसरा है A22, ठीक है ना। यानी इन दोनों में एक कॉमन एलिमेंट सिर्फ A22 ही है जो दोनों में आ रहा है, बाकी दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो यानी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन होगा, A22 आ जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि रो और कॉलम के बेसिस पे एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बात समझ में आई। अब इसको हम रफ करते हैं। तो अगर हमसे कभी भी पूछा जाता है 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो उसको हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, A11 A22 A12 A21 A22, ठीक है। अब हमसे अगर कोई ये पूछ देता है कि एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखिए, क्या 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, तो हम लोग A लिखेंगे। 3 ऑर्डर में आपको पता है 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगी, 3 रो और 3 कॉलम होंगी, ठीक है ना। तो 3 रो 3 कॉलम, तो 1 रो 2 रो 1 रो 2 रो 3 रो, ये 1 रो हो गई पूरी रो 1, इसी तरह ये हो गई रो 2, इसी तरह ये हो गई रो 3। इसी तरह कॉलम की बात करते हैं तो भाई ये पहला कॉलम हुआ, इसी तरह यहां पर एक आएगा दूसरा कॉलम, यहां पर आएगा तीसरा कॉलम,
यानी एक एलिमेंट यहाँ आएगा, ये दूसरे कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे, ये तीसरे कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। तो यानी कि 3 कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, तो यहां से आ जाएगा A11, यहां से क्या आएगा A12, यहां से आएगा A13, यहां से क्या आ जाएगा A21, यहां से क्या आ जाएगा A22, यहां से क्या आ जाएगा आपका A23, यहां से क्या आएगा आपका A31, यहां पर आएगा आपका A32, यहां पर आएगा आपका A33। यानी कि आपके पास टोटल 9 एलिमेंट आ जाएंगे, जो कि फर्स्ट रो A11, A12, A13, इसी तरह सेकंड रो के एलिमेंट हो जाएंगे, इसी तरह ये थर्ड रो के एलिमेंट हो जाएंगे। इट मींस दैट अगर आपसे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर का पूछता है मैट्रिक्स कि राइट एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है AIJ के पैटर्न में है और इसमें एलिमेंट है 4x4 की मैट्रिक्स है, कितनी, सॉरी 4x3 की मैट्रिक्स है, यानी 4 रो होंगी 3 कॉलम्स होंगे, ठीक। तो यानी एक मैट्रिक्स हम लोग इस तरह लिखेंगे। अब इसमें 4 रो चाहिए हमको, तो पहली रो इस तरीके से आगे जाएगी, दूसरी रो इस तरीके से आगे जाएगी, तीसरी रो इस तरीके से आगे जाएगी, चौथी रो इस तरीके से आगे जाएगी। क्लियर है। 3 कॉलम की बात कर रहा है तो भाई एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम यहां होगा, तीसरा कॉलम यहां होगा। क्लियर है। तो यानी कि 3 कॉलम आएंगे आपके पास, तो 4 रो 3 कॉलम, तो ये आ जाएगा A1, A2, A3, A4। क्योंकि हमें पता है पहला AI जो है ये बताता है रो को, और इसके बाद जब AIJ आ जाता है तो J वाला बताता है कॉलम को, ठीक है ना। J वाला किसको बताता है, हमारा कॉलम को, और AIJ आ जाता है तो रो और कॉलम में उसकी लोकेशन क्या है इसको बताता है। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट आया तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, ठीक है ना। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम। यानी इसमें मैट्रिक्स क्या हो गई आपकी, तो 4x3 की ये एलिमेंट वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको जनरल फॉर्म समझ में आया। अगर कहीं पर आपसे इस तरीके से ऑर्डर आपको दे देता है और इस तरह दे देता है तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग A11, A12, A13 इस तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर देखा जाए तो ये I की वैल्यू है इसमें दिखा रहा है, ये इधर क्या आ जाएगा, इधर सब I की वैल्यू 1 है, इसमें I की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ I की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, यहाँ पर I की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। उसी तरीके से यहाँ देखते हैं तो यहाँ J की वैल्यू आपकी 1, J की वैल्यू आपकी 2, J की वैल्यू आपकी 3, क्योंकि J किसको बता रहा है, कॉलम नंबर को, और I किसको बता रही है, तो रो नंबर को। तो ये फर्स्ट रो है तो इसलिए I1, ये सेकंड रो है इसलिए I2, थर्ड रो है इसलिए I3, फोर्थ रो है इसलिए I4। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है AIJ, जिसका ऑर्डर है 3 into 2, और यहां पर हमको दिखाया गया है AIJ जो है आपका वो क्या है 3i minus 2j। इतनी बात समझ में आई। यानी एक मैट्रिक्स है हमारे पास AIJ जिसे हमें लिखना है नहीं, हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स कंप्लीट करके बताना है। तो हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा आपका, तो यहां पर आपको पता है सिंस वी नो दैट, क्या पता है भाई साहब आपको, ए जो है आपकी एक 3/2 की मैट्रिक्स है। अच्छा 3/2 की डमी मैट्रिक्स क्या होगी, तो भाई 3 रो होंगी पहले तो, यानी फर्स्ट रो ये वाली होगी, सेकंड रो ये वाली होगी, और साथ में थर्ड रो लास्ट में होगी। कॉलम की बात करें तो भाई साहब ये फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट रो के जो भी एलिमेंट होंगे आई की वैल्यू सब में 1 होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेकंड कॉलम के लिए 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 आ जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो थर्ड रो सेकंड कॉलम। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक डमी मैट्रिक्स।
3/2 की। अब हमको एक्चुअल मैट्रिक्स बना के बताना है कि जिसमें ए आई जे की वैल्यू क्या है 3i-2, ठीक है ना। आपको पता है सिंस ए आई जे इज इक्वल टू क्या है 3i-2j, तो आपके पास ये जो डमी मैट्रिक्स है जो कि है A11, इसको कंपेयर करेंगे ए आई जे से, तो ए आई जे से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता है डबल डिजिट का नंबर दोनों सिंगल सिंगल है, ठीक है ना। यानी यहां से अगर हम लोग देखते हैं कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा मैं लिख रहा हूं बोल्ड ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। A11 इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है ना। तो 2 डिजिट नंबर है बट ध्यान देना ये 11 इसको पढ़ेंगे, 11 नहीं पढ़ेंगे। ये 12 है, 12 नहीं है। तो 12 का मतलब आई की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, यानी यहां से हमारे पास आई की वैल्यू कितनी हो गई 1 और जे की वैल्यू कितनी हो गई 1। इतनी बात समझ में आया। इसी तरह अगर यहां पर A12 की बात करते इस वाले एलिमेंट की, तो जे की वैल्यू क्या हो जाती 2। क्लियर है। अब ध्यान देना हम लोग को A11 की एक्चुअल वैल्यू बतानी है, आखिर इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे। तो ए आई जे पता है, यहां से हमको पता चला भाई साहब कि आई की वैल्यू कितनी है, यहां से आई की वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू है 1। तो A11 निकालना है हमको, तो हम लोग आई और जे की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू जे की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि आएगा 1, क्योंकि 3 बन जा 3 माइनस 2 बन जा 2, 3 माइनस 2 आंसर आएगा 1। यानी A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी तरीके से A12 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ध्यान से देखना 3 इंटू आई की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं। अगर यहां पर हम लोग 2 पुट करते हैं तो पहली वाला नंबर आई का, सेकंड वाला नंबर जे का है। तो यहां देखो 1 है 1 2, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 1 और जे की वैल्यू बाद वाला नंबर होता है, इसलिए क्या आ जाएगा 2। क्लियर। तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 4, आंसर कितना है 3 माइनस 4, रिजल्ट में आएगा -1। इसी तरीके से ये A11 हो गया, A12 हो गया। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं A21 की वैल्यू, यानी आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, क्योंकि 21 है तो पहला नंबर आई की वैल्यू और दूसरा नंबर क्या है जे की वैल्यू 1। कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि आ गया आपकी वैल्यू 4। इसी तरह A22 की अगर हम बात करते हैं तो आएगा 3 इंटू 2, क्यों आई की वैल्यू 2, माइनस 2 इंटू 2 क्योंकि जे की वैल्यू 2 है, तो 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा आंसर 2। इसी तरह A31 की बात करते हैं तो हमारे पास तो 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा 9 माइनस 2 यानी कि 7 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको रफ कर देते हैं। इसी तरीके से हम लोग लास्ट नंबर बचता है A32। क्या बचता है A32 पता है आई की वैल्यू है 3 और जे की वैल्यू है कितनी 2। ध्यान देना एक्सप्रेशन यही है, यहां पर आई और जे की वैल्यू हम चेंज करें। देखो आई की जगह 3 पुट किया तो आई की जगह हमने 3 रख दिया, जे की जगह पर 2 पुट किया है तो जे की जगह पर 2 रख दिया। कितना आया 9 माइनस 4 यानी कि आ गया 5, यानी A32 कितना आ गया 5। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। अब जो ये मैट्रिक्स की जो वैल्यूज हैं, ठीक, A11 A22 इन सब की वैल्यू मैट्रिक्स में अगर हम लोग पुट करते हैं यहां से, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले है हमारे पास A11, तो A11 की वैल्यू कितनी निकली है, तो A11 की वैल्यू निकली है हमारे पास 1। A12 की बात करते हैं तो A12 की वैल्यू निकली है -1। A21 की वैल्यू कितनी है 4। A22 की वैल्यू कितनी है आपकी 2। A31 की वैल्यू कितनी है आपकी 7। A32 की वैल्यू कितनी है आपकी 5। तो यानी ये वो मैट्रिक्स आ गई 3/2 की जिसकी हमसे डिमांड की गई थी, जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो यानी मैट्रिक्स कभी बनानी पड़ेगी किसी भी ऑर्डर की, तो सबसे पहले उसका एक डमी फॉर्म कह लो या फिर कह लो जनरल फॉर्म हम प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जो एक्सप्रेशन दी गई है वहां से लोकेशन के हिसाब से आई और जे की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो लोकेशन होती है वो पहला नंबर किसको डिनोट करता है आई को, और सेकंड नंबर किसको डिनोट करेगा जे को। यानी अगर A32 की बात कर रहा है तो कंपेयर करेंगे ए आई जे से, तो आई पहले लिखा है 3 पहले लिखा है, इसका मतलब है आई आपकी 3 हो गई, और जे की वैल्यू अगर चेक करते हैं तो जे की वैल्यू हो गई आपकी
2, यानी आई की वैल्यू आ गई यहां से 3 और जे की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो 3 और 2 ये लोकेशन की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, जो भी वैल्यूज आएंगी वो उस डमी एलिमेंट की एक्चुअल वैल्यू होगी, जिसे जब हम मैट्रिक्स में पुट कर देंगे तो हम लोग की एक्चुअल मैट्रिक्स बन जाएगी। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा यहां से, इसके बाद से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या होगा? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना है।